हाँ तो बेटा आज हम रेलवे इंजीनियरिंग स्टार्ट करने वाले हैं। रेलवे इंजीनियरिंग की बात करें तो रेलवे इंजीनियरिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो रेलवे इंजीनियरिंग में आप ये देख रहे होंगे कि कुछ आपको एक बेसिक सा फिगर दिख रहा होगा ट्रैक, और इसमें मेंशन किया होगा गेज, ब्लाउज, स्टीपर, ये क्या क्या होता है। कुछ इस तरीके से फंक्शन एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं क्या होता है स्लीपर, क्या ब्लाउज शोल्डर, क्या इनका फंक्शंस होता है। तो आई होप कि आपको फिगर दिख गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं रेलवे इंजीनियरिंग की। किसकी? रेलवे इंजीनियरिंग। तो अभी अभी आपने क्रॉस सेक्शन देखा, क्रॉस सेक्शन आपने देख ही लिया होगा। तो क्रॉस सेक्शन में क्रॉस सेक्शन कुछ इस टाइप का था। इसको हम बोलने वाले थे फॉर्मेशन। और ये जो पूरा का पूरा था इसको हम बोलने वाले थे ब्लास्ट। और इसी ब्लास्ट के कुछ इस टाइप का और इसको जो अटैच किया गया था इस ब्लास्ट की, जिसके थ्रू रेल फिक्सर के थ्रू अटैच किया गया होगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का था। आपने पीछे फिगर में आपको दिखाया गया था, कुछ इस तरीके था। अब इसके हम इंट्रोडक्शन की बात करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है कि रेल सेक्शन। रेल सेक्शन को हमेशा किसमें, रेल सेक्शन की बात करें तो रेल सेक्शन इन केजी पर मीटर। हमेशा रेल सेक्शन को किस में मेजर करते हैं? केजी पर मीटर में। ठीक है, तो इस क्रॉस सेक्शन में आपने क्या देखा? फॉर्मेशन की बात किया था। फॉर्मेशन था। सेकंड नंबर पे जो था, अभी हम समझ रहे हैं क्या क्या था, इसके बाद क्या क्या फंक्शन होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। सेकंड नंबर पे जो था वो था ब्लास्ट। थर्ड नंबर पे था स्लीपर था। और जो फोर्थ नंबर पे था फिक्चर्स था। और जो फिफ्थ नंबर पे था वो था रेल। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इस क्रॉस सेक्शन में। अगर हम बात करें तो सबसे जो पहला क्वेश्चन बनता है इस रेलवे इंजीनियरिंग में, गेज। व्हाट इज गेज? गेज होता क्या है? तो गेज कुछ नहीं बेटा, डिस्टेंस बिटवीन inner faces of two rail, ब्रैकेट में लेंगे रनिंग फेसेस
डिस्टेंस बिटवीन इनर फेसेस ऑफ टू रेल दैट इज नोन एज गेज। तो गेज की डिफिनेशन तो आपको पता हो गई होगी, क्या कि डिस्टेंस बिटवीन इनर फेसेस ऑफ टू रेल दैट इज नोन एज गेज। कहने का मतलब है कि इनर फेसेस कुछ इस तरीके से क्रॉस सेक्शन में आपने देखा होगा, कुछ इस तरीके से रेल थी, तो इन्हीं के बीच जो ये इनर टू इनर डिस्टेंस था, डिस्टेंस बिटवीन इनर फेसेस ऑफ टू रेल्स के बीच का जो इनर टू इनर डिस्टेंस है, इसी को हमने क्या बोला, गेज बोला। जो पहला क्वेश्चन रेलवे में बनता है, रेलवे इंजीनियरिंग की बात करें तो गेज, तो गेज तो हमने समझ लिया। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ गेज, कौन कौन से गेज होते हैं, क्या क्या इनका यूज होता है। तो टाइप ऑफ गेज की बात करें तो टाइप ऑफ गेज में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो होता है ब्रॉड गेज होता है, जिसके डायमेंशन की बात करें तो 1.676 मीटर होता है। इंडिया में 86% अमाउंट में इसको यूज किया जाता है। इंडिया में अगर बात करें तो 86% इंडिया में यूज किया जाता है किसको, ब्रॉड गेज को, ठीक है। सेकंड नंबर की जो गेज आती है उसे हम बोलते हैं मीटर गेज। डायमेंशन की बात करें तो 1 मीटर होता है। इंडिया में इसका 10% यूज किया जाता है, ठीक है। जो थर्ड नंबर की गेज होती है वो होती है नैरो गेज। इसकी डायमेंशन की बात करें तो 0.672 मीटर होता है। इंडिया में सबसे कम यूज की जाती है कौन सी गेज, नैरो गेज। जब भी आपसे पूछे कोई कि इंडिया में कौन सी सबसे कम, तो 4% नैरो गेज का यूज किया जाता है, 4%। उसके बाद हम बात करने वाले हैं किसकी, लाइट गेज की। लाइट गेज को कभी कभी क्वेश्चन में फीडर गेज के भी नाम से जानते हैं, किसको, लाइट गेज को कभी कभी हम फीडर गेज के भी नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। कभी कभी लाइट गेज न देखिए क्वेश्चन में फीडर गेज दे रखा होगा। इसकी डायमेंशन की बात करें तो कितना होता है, 0.610 मीटर होता है। लाइट गेज को हम और क्या बोलने वाले हैं, फीडर गेज बोलने वाले हैं, फीडर गेज बोलने वाले हैं। उसके बाद जो सबसे लास्ट में आता है उसे हम बोलने वाले हैं विजुअल। हो पा रहा है, विजुअल नहीं हो रहा है, ठीक है, ठीक है, रेड कौन सा। तो 5 नंबर की अगर हम बात करें तो 5 नंबर पे हमारा जो आता है स्टैंडर्ड गेज होता है, स्टैंडर्ड गेज। इसके डायमेंशन की बात करें तो 1.435 मीटर होता है, 1.435 मीटर होता है। इसका स्टैंडर्ड गेज का कहाँ यूज किया जाता है, ब्रैकेट में लेंगे इन मेट्रो रेल। कहाँ पे, जब भी मेट्रो रेल में, तो मेट्रो रेल में कौन सा स्टैंडर्ड गेज यूज किया जाता है, इन मेट्रो रेल्स। ग्रेटर देन 60% ऑफ कंट्री में जो है मेट्रो गेज की पर्पज से अगर हम बात करें तो 60% ऑफ कंट्री में स्टैंडर्ड गेज यूज किया जा रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे लेंथ ऑफ रेल की। लेंथ ऑफ रेल, तो लेंथ ऑफ रेल की बात करें तो पहला लेंथ ऑफ रेल होता है 12.8 मीटर, 12.8 मीटर, जिसको अप्रॉक्सीमेट अगर बात करें तो 13 मीटर या 13 मीटर। किसके लिए, फॉर बीजी ट्रैक के लिए, ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए लेंथ ऑफ रेल कितना होता है, लेंथ ऑफ रेल 12.8 मीटर होता है। एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है बेटा कि लेंथ ऑफ रेल बताइए किसके, ब्रॉड गेज की कंडीशन में, तो आपको याद रखना होगा 12.8 मीटर। उसके बाद 11.89 मीटर समथिंग 12 मीटर फॉर्म किसके लिए, मीटर गेज ट्रैक के लिए। जब भी लेंथ ऑफ रेल को लेंगे तो किसके लिए, मीटर गेज ट्रैक के लिए कितना 11.89 मीटर समथिंग 12 मीटर। और जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया हुआ था 12.8 मीटर समथिंग 13 मीटर, ये किसके लिए था, बीजी ट्रैक के लिए था। अब जो सबसे कॉन्सेप्चुअल अभी तक इस टॉपिक में जो पढ़ने वाले हैं हम, क्वाइनिंग ऑफ व्हील। बेटा इससे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, क्वाइनिंग ऑफ व्हील क्या होता है। तो क्वाइनिंग ऑफ व्हील
क्वाइनिंग ऑफ व्हील से जो बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन बना है उसको स्लोप को लेकर कंडीशंस में बना है कि क्वाइनिंग ऑफ व्हील में स्लोप कितना प्रोवाइड किया जाता है। तो स्लोप को हमेशा याद रखिएगा, 1/20 का स्लोप दिया जाता है। रेलवे में जब भी क्वाइनिंग ऑफ व्हील की बात करेगा तो स्लोप से जब भी क्वेश्चन बनेगा तो स्टैंडर्ड है 1/20, 1/20 दिया जाता है। अब क्वाइनिंग ऑफ व्हील होता क्या है? क्वाइनिंग ऑफ व्हील होता क्या है? द व्हील आर मेड, द व्हील आर मेड, the wheel are made in cone shape, the wheel are made in cone shape having different dia of having different diameter and different cross section, different diameter and different cross section। ठीक है, तो क्वाइनिंग ऑफ व्हील को हम यहाँ पे समझने वाले हैं एक फिगर के थ्रू। इन सपोज आपने रेल का जो व्हील देखा होगा, कुछ इस टाइप की व्हील्स होती हैं, कुछ इस टाइप की व्हील्स होती हैं। तो इन्हीं व्हील्स के बीच में और डायमीटर इनका क्या होता है, इन सपोज, तो यही हमारा जो स्लोप दिया जाता है रेल में, क्वाइनिंग ऑफ व्हील, इसी को हम क्या बोलते हैं? क्वाइनिंग ऑफ व्हील। क्वाइनिंग ऑफ व्हील प्रोवाइड क्यों किया जाता है, क्या इसका पर्पज होता है? टू रिड्यूस, फर्स्ट पॉइंट मेंशन करेंगे, टू रिड्यूस वियर एंड टियर, टू रिड्यूस वियर एंड टियर से बचने के लिए क्वाइनिंग ऑफ व्हील को प्रोवाइड किया जाता है। जो सेकंड नंबर होगा, ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक, ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक टू कीप द व्हील एज्यूम to keep the while assume in central position to avoid ड्रिलमेंट। ठीक है, ड्रिलमेंट को अवॉइड करने के लिए भी हम क्वाइनिंग ऑफ व्हील को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं फिश प्लेट का। फिश प्लेट भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, फिश प्लेट क्या होता है? फिश प्लेट कभी कभी मेंस में भी लिखने के लिए आ जाता है फिश प्लेट का डिफिनेशन। तो फिश प्लेट क्या होता है? फिश प्लेट आर यूज फॉर, ये फिश प्लेट क्या होता है? ये दो रेल को कहीं न कहीं पे कनेक्ट करता है। तो क्या लिखेंगे? फिश प्लेट आर यूज फॉर कनेक्टिंग fish plate are used for connecting one rail to next rail। क्या समझ में आया आपको? फिश प्लेट क्या होता है? फिश प्लेट की अगर हम बात करें तो फिश प्लेट क्या होता है? फिश प्लेट की अगर बात करें तो फिश प्लेट क्या होता है? फिश प्लेट आर यूज फॉर कनेक्टिंग वन रेल टू नेक्स्ट रेल। एक रेल से दूसरे रेल को कनेक्ट करने के लिए क्या हम यूज करते हैं? फिश प्लेट का यूज करते हैं, फिश प्लेट का। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं रेलवे में स्लीपर की। स्लीपर का क्या फंक्शन होता है?
स्लीपर की बात करें तो स्लीपर क्या होता है, ये पॉइंट लोड को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में कन्वर्ट करता है। स्लीपर का केवल यही और काम होता है कि ये ब्लास्ट से क्या होता है, लोड को ट्रांसफर करता है। कौन से लोड को, पॉइंट लोड को किस में ट्रांसफर करता है, यूडीएल लोड में। तो सीधे सीधे एक नंबर का डिफिनेशन लिखेंगे, ट्रांसफर पॉइंट लोड to the form of यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अगर आपसे कोई पूछे कि स्लीपर का क्या फंक्शंस होता है, तो स्लीपर का सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शंस होता है कि ये कहीं ना कहीं पॉइंट लोड को ट्रांसफ़र करता है किसमें, यूडीएल लोड में। पॉइंट लोड के ये ब्लास्ट के थ्रू जब हमारी रेल पटरियों पे चलती है, तो रेल से जो हमारा व्हील लोड ट्रांसफ़र होता है ब्लास्ट पे, जब स्लीपर से जब ब्लास्ट पे ट्रांसफ़र होता है, तो स्लीपर का काम होता है कि ये पॉइंट लोड को कन्वर्ट कर देती है यूडीएल लोड में। सिर्फ एक ही पर्पज़ होता है कि ये जो है पॉइंट लोड को यूडीएल में कन्वर्ट करती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं ब्लास्ट की। ब्लास्ट की बात करें तो ब्लास्ट का क्या काम होता है, ये ट्रांसफ़र करता है लाइन लोड को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में। तो लिख लेंगे, इट इज ट्रांसफर line load to the form of यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये क्या करता है, लाइन लोड को कन्वर्ट करता है किसमें, यूडीएल में, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब जो अगला डिफिनेशन हम पढ़ने वाले हैं, रेल। अगला डिफिनेशन जो हम विजुअल नहीं हो रहा है, बता दीजिएगा। रेल क्या करता है, रोलिंग लोड को ट्रांसफर करता है, रोलिंग लोड ऑफ व्हील इनटू पॉइंट लोड। ये रोलिंग लोड को रेल कन्वर्ट rolling load of wheel into point load, rail convert rolling load of wheel into point load, and it transfer to the स्लीपर। कहने का मतलब रेल का क्या होता है, रेल कन्वर्ट करता है रोलिंग लोड को, रोलिंग लोड ऑफ व्हील इनटू द पॉइंट लोड। ये व्हील के थ्रू क्या करता है, रोलिंग लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करता है। उसके बाद ये इन ट्रांसफर टू द स्लीपर, फिर उसके बाद ये लोड स्लीपर पर ट्रांसफर हो जाता है। अब पूछता है कि अब हम बात करने वाले हैं सॉइल इम्पैक्टमेंट के बारे में। किसके बारे में, सॉइल इम्पैक्टमेंट के बारे में। सॉइल इम्पैक्टमेंट में अगर हम बात करें तो इंडियन रेलवे ने जो इम्पैक्टमेंट प्रोवाइड करने का प्रावधान रखा वो 2:1 था। और जो फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया, फॉर्मेशन का क्या काम है, फॉर्मेशन जो होता है, फॉर्मेशन विच इज प्रोवाइडेड,
provided avoid the stress. फॉर्मेशन विथ इज प्रोवाइडेड अवॉइड द, ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस को अवॉइड करता है, ठीक है। कौन? फॉर्मेशन विथ। ठीक, अब हम बेटा वही डिस्कस करने वाले हैं जितना एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब ब्लास्ट से जो जो क्वेश्चन बन सकता है, ब्लास्ट में जो स्लोप प्रोवाइड किया जाता है वो होता है 1.5 रेशियो 1। जब भी आपसे पूछे कि ब्लास्ट में स्लोप जो प्रोवाइड किया जाता है कितना होता है, तो 1.5 रेशियो 1। दे कन्वर्ट लाइव लोड ऑफ स्लीपर, ब्लास्ट क्या करता है, दे कन्वर्ट लाइव लोड ऑफ स्लीपर, दे कन्वर्ट live load of sleeper into the area load, live load of sleeper into the area load, ठीक है। ये लाइव लोड को एरिया लोड में कन्वर्ट कर देता है ब्लास्ट। ब्लास्ट जो होता है, ब्लास्ट इज मिक्सचर ऑफ एग्रीगेट, ठीक है। स्लीपर की तो हमने बात कर ली है, अब हम बात करने वाले हैं रेल की। रेल क्या करता है? रेल की बात करें तो ये दे द अलाउ मोमेंट ऑफ ट्रेन, द अलाउ मोमेंट ऑफ, रेल की बात करें तो द अलाउ मोमेंट ऑफ ट्रेन, दे कन्वर्ट rolling load of wheel, they convert rolling load of wheel into point load। रेल जो करता है, ये ट्रेन को कहीं ना कहीं मोमेंट प्रदान करने का जो मोमेंट होता है, अलाउ करता है ट्रेन को मोमेंट करने के लिए, और रोलिंग लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं फिक्चर्स क्या होता है, फिक्चर्स का फंक्शन क्या होता है। ये क्या करता है, दे कीप द रेल connect to sleeper, they keep the rail connect to sleeper। ये कीप करता है मतलब पकड़ के रखता है रेल टू स्लीपर को, ठीक है। फिक्चर्स का काम है ये रेल और स्लीपर के बीच एक कनेक्शन का काम करता है। कनेक्ट टू द स्लीपर एंड they do not lose their due to पिक्चर्स, ठीक है। हमने क्या क्या इंट्रोडक्शन में हमने ये पढ़ लिया। इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में हमने उसने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट में हमने रेल के बारे में पढ़ लिया, हमने ब्लास्ट के बारे में पढ़ लिया, और हमने स्लीपर का फंक्शन पढ़ लिया, हमने रेल के बारे में पढ़ लिया, हमने गेज जान चुके गेज क्या होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रैक मॉडुलस, जो 1 नंबर की डिफिनेशन आती है। ट्रैक मॉडुलस क्या होता है? तो ट्रैक मॉडुलस कुछ नहीं, एक मेजर करता है। इट इज़ द मेजर ऑफ वर्टिकल स्टिफनेस, ट्रैक मॉडुलस की बात करें तो इट इज़ द मेजर ऑफ
vertical stiffness. It is the measure of vertical stiffness. It is the measure of vertical stiffness of entire rail track. ठीक, ट्रैक मॉडुलस जान गए। अब दो चीज़ें होता है, एक ट्रैक मॉडुलस होता है, एक ट्रैक स्टिफनेस होता है। तो ट्रैक मॉडुलस क्या होता है? इट इज़ द मेजर ऑफ वर्टिकल स्टिफनेस ऑफ एंटायर रेल ट्रैक। लेकिन ट्रैक स्टिफनेस क्या होता है, इसको भी हम जानेंगे। ट्रैक स्टिफनेस ट्रैक स्टिफनेस की बात करें तो इट इज़ द मेजर ऑफ वर्टिकल स्टिफनेस। जो ट्रैक मॉडुलस होता है वो क्या होता है? रेल फाउंडेशन। इट इज़ द मेजर ऑफ वर्टिकल स्टिफनेस ऑफ रेल फाउंडेशंस। वर्टिकल स्टिफनेस तो रेल फाउंडेशंस होता है, लेकिन रेल स्टिफनेस में क्या होता है, ये भी वर्टिकल स्टिफनेस को ही मेजर करता है। इट इज़ द मेजर ऑफ वर्टिकल स्टिफनेस। इट इज़ द मेजर ऑफ इट इज़ द मेजर ऑफ वर्टिकल स्टिफनेस। वर्टिकल स्टिफनेस ऑफ entire rail. It is the measure of vertical stiffness of entire rail track। ठीक है, ये तो ट्रैक स्टिफनेस में हो गया, ये ट्रैक स्टिफनेस में हो गया। लेकिन जब ट्रैक मॉडुलस की बात किया था तो इट इज़ द मेजर ऑफ वर्टिकल स्टिफनेस ऑफ रेल फाउंडेशन। उसमें क्या होता है? वर्टिकल स्टिफनेस टू रेल फाउंडेशन। ट्रैक स्टिफनेस में ध्यान रखिएगा वर्टिकल स्टिफनेस ही मेजर किया जाता है, लेकिन ट्रैक मॉडुलस तो एंटायर रेल ट्रैक के बीच डिस्टेंस किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करने वाले हैं स्लीपर। स्लीपर तो हमने बात कर लिया कि ये पॉइंट लोड को कन्वर्ट करता है लाइव लोड में, यूडीएल में, सॉरी। अब हम बात करने वाले स्लीपर। कौन कौन से स्लीपर होते हैं, स्लीपर की डायमेंशंस क्या होती है, स्लीपर डेंसिटी क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो स्लीपर में जो होता है ये वुडन स्लीपर होता है। फर्स्ट की अगर हम बात करें तो वुडन स्लीपर, वुडन स्लीपर होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वुडन स्लीपर किस वुड का बना होता है, तो साल या टीक का बना होता है। टीक अगर हम बात करें तो टीक सबसे वैल्यूएबल होती है, वैल्यूएबल वुड माना जाता है टीक को। ठीक है, स्टील स्लीपर होता है। हाँ, एक चीज़ और कि पूछ लेता है कि वुडन स्लीपर की जो लाइफ वैलिडिटी होती है कितना होती है, वुडन स्लीपर की लाइफ वैलिडिटी कितना होती है, तो 12 to 15 ईयर होती है। कितना? 12 to 15 ईयर होती है। अब दूसरे नंबर का जो स्लीपर होता है वो होता है, कौन सा स्लीपर होता है? दूसरे नंबर का जो स्लीपर होता है स्टील स्लीपर होता है। स्टील स्लीपर होता है। अगर हम इसके लाइफ ड्यूरेशन की बात करें तो 35 to 40 ईयर होता है। 35 to 40 ईयर होता है। सबसे लास्ट में जो बात करेंगे हम कंक्रीट स्लीपर की बात करेंगे। कंक्रीट स्लीपर की बात करेंगे। अगर हम कंक्रीट स्लीपर की बात करें तो इसकी लाइफ ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा होती है। कितना होती है? तो 40 to 60 ईयर होती है। जब भी एग्जाम में पूछे कि किस स्लीपर की लाइफ ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा होती है, तो कंक्रीट स्लीपर की जो लाइफ ड्यूरेशन है सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं स्लीपर डेंसिटी के बारे में। स्लीपर डेंसिटी क्या होता है? स्लीपर डेंसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ स्लीपर यूज फॉर वन रेल इज दैट इज कॉल्ड स्लीपर डेंसिटी। ठीक है, नंबर ऑफ स्लीपर यूज फॉर वन रेल, जितना नंबर ऑफ स्लीपर वन रेल के लिए यूज किया जाएगा उसे हम क्या बोलने वाले हैं? स्लीपर डेंसिटी। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो नंबर ऑफ स्लीपर यूज फॉर वन रेल इज कॉल्ड
वन रेल इज कॉल्ड स्लीपर डेंसिटी, ठीक है, स्लीपर डेंसिटी हो गया। उसके बाद हम बात करने वाले हैं स्लीपर डेंसिटी को डिनोट कैसे किया जाता है। तो इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड या इट इज रिप्रेजेंटेड, कुछ भी लिख सकते हैं। इट इज डिनोटेड बाई n+x, ठीक है। स्लीपर डेंसिटी कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि स्लीपर डेंसिटी कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है। एक नंबर में पूछा हुआ कई बार। तो स्लीपर डेंसिटी कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है। स्लीपर डेंसिटी कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है। तो n+3 से n+6 तक वैरी करता है। अब बात हो रही है सर n क्या है। n जो है लेंथ ऑफ वन रेल, लेंथ ऑफ वन रेल इन बीजी ट्रैक या एमजी ट्रैक। अब हम बात करेंगे बीजी ट्रैक। तो बीजी ट्रैक का भी हम पीछे डिस्कस किए थे। 12.8 मीटर समथिंग, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय 13 मीटर ले सकते हैं। और जो मीटर गेज होता है 11.89 मीटर समथिंग बात करें तो 12 मीटर, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब स्लीपर से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं हमने पढ़ लिया कि स्लीपर क्या होता है। स्लीपर क्या होता है, लाइव लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में कन्वर्ट कर देता है। स्लीपर डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ स्लीपर यूज फॉर वन रेल इज कॉल्ड स्लीपर डेंसिटी। कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है स्लीपर डेंसिटी। तो स्लीपर डेंसिटी जो वैरी करता है n+3 से n+6 तक वैरी करता है। n क्या होता है सर, n जो होता है नंबर लेंथ ऑफ रेल होता है 1 मीटर, लेंथ ऑफ रेल ऑफ 1 मीटर। या ब्रॉड टेक के या बीजी दिया होगा क्वेश्चन में या एमजी दिया होगा। अगर क्वेश्चन में बीजी दिया होगा तो बीजी के लिए जो स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ रेल होती है 12.8 मीटर। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ईजी के लिए हम 13 मीटर मान सकते हैं। और अगर इनकेस एमजी ट्रैक के लिए या मीटर गेज ट्रैक के लिए दिया हो तो 11.89 मीटर समथिंग 12 मीटर मान सकते हैं, ठीक है। अब जब लास्ट में बात करने वाले हैं डायमेंशन ऑफ स्लीपर। डायमेंशन ऑफ स्लीपर की बात करने वाले हैं। डायमेंशन ऑफ स्लीपर की बात करें तो ब्रॉड गेज के लिए अगर हम बात करें डायमेंशन ऑफ स्लीपर कितना होता है तो 2.74 मीटर इंटू 25 सेंटीमीटर इंटू 13 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके लिए होता है, ब्रॉड गेज के लिए होता है। लेकिन वही अगर हम मीटर गेज की बात करें तो 1.83 मीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर। इसको बेटा टू द रिमेंबर इन दिस पॉइंट डायमेंशन ऑफ स्लीपर को आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा हुआ कि डायमेंशन ऑफ स्लीपर दे दिया जाएगा आपको। ब्रॉड गेज के लिए कितना होता है तो 2.74 मीटर इंटू 25 सेंटीमीटर इंटू 13 सेंटीमीटर। मीटर गेज के लिए कितना होता है 1.83 मीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर। और जो नैरो गेज के लिए होता है डायमेंशन ऑफ स्लीपर वो होता है 1.52 मीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जितने भी डायमेंशन ऑफ स्लीपर है एक नोट्स बना के आपको रख लेना है। एक साथ इसके नोट्स के बाद एक शॉर्ट नोट्स भी, ताकि आप कम समय में रेलवे इंजीनियरिंग को रिवीजन कर सकें, ठीक है। तो अभी तो स्लीपर डेंसिटी पे जो न्यूमेरिकल बनता है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल बनता है, कई एग्जाम में पूछा गया था। अच्छा ये बात करें अभी रिसेंट का जो यूपीपीसीएल जेई का एग्जाम हुआ था उसमें अगर हम बात करें कि स्लीपर से, तो स्लीपर से हमको क्वेश्चन जो देखने को मिला कहीं ना कहीं 5 to 6 क्वेश्चन देखने को मिला। वो सारे के सारे क्वेश्चन स्लीपर से ही बने हुए थे। कहीं स्लीपर डेंसिटी पे न्यूमेरिकल दे रखा हुआ था, कहीं डायमेंशन ऑफ स्लीपर पूछ रखा था, कहीं लेंथ ऑफ रेल पूछ रखा था। तो इसलिए रेलवे इंजीनियरिंग का भी अब इस टाइम पे ट्रेंड चल रहा है एग्जाम। तो रेलवे इंजीनियरिंग को हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे से रिविजन करने वाले हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे इस पर। तो एक न्यूमेरिकल इस पर हम देख लेते हैं बेटा। न्यूमेरिकल ये है कि पूछा है कि कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्लीपर, कैलकुलेट
कैलकुलेट टोटल, साथ साथ आप क्वेश्चन को लिखते भी जाइएगा, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्लीपर, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्लीपर रिक्वायर्ड फॉर 5 किलोमीटर रेल ट्रैक। कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्लीपर रिक्वायर्ड कितना होगा 5 किलोमीटर रेल ट्रैक के लिए। क्वेश्चन में दे रखा है इफ स्लीपर डेंसिटी, इफ स्लीपर डेंसिटी क्वेश्चन में दे रखा है n+5 और किसके लिए पूछा है, फॉर बीजी ट्रैक के लिए। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्लीपर रिक्वायर्ड फॉर 5 किलोमीटर रेल ट्रैक इफ स्लीपर डेंसिटी n+5, n क्या है, लेंथ ऑफ रेल है, और किसके लिए लेंथ ऑफ रेल दे रखा है, किसके लिए, बीजी ट्रैक के लिए। तो क्वेश्चन को आप नोट कर लिए होंगे आई होप। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, तो क्वेश्चन में क्या बीजी ट्रैक के लिए है, तो बीजी ट्रैक के लिए हमने पीछे अभी डिस्कस किया हुआ था कि वन रेल इन लेंथ और किसके लिए, बीजी ट्रैक के लिए। तो बीजी ट्रैक के लिए कितना, 12.8 मीटर समथिंग, इसको हम कितना मान लेंगे, 13 मीटर। ठीक है। नंबर ऑफ स्लीपर कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्लीपर क्वेश्चन में दे रखा है कितना, n+5। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अभी हमने कहा कि अप्रॉक्सीमेट 13 मीटर मान सकते हैं। तो n क्या होता है, लेंथ ऑफ रेल होता है। लेंथ ऑफ रेल किसके लिए पूछा है, बीजी के लिए। बीजी के लिए 12.8 मीटर होता है। तो 30 + 5 ये कितना हो गया, 80 हो गया। अब पूछा है क्वेश्चन में क्या कि टोटल नंबर ऑफ स्लीपर रिक्वायर्ड 5 किलोमीटर के लिए। क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ स्लीपर रिक्वायर्ड 5 किलोमीटर के लिए, किसके लिए, 5 किलोमीटर के लिए कितना टोटल नंबर ऑफ स्लीपर रिक्वायर्ड होगा। तो 5 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5000 मीटर हो जाएगा। स्लीपर अभी हमने क्या किया था, बीजी ट्रैक के लिए पूछा, तो बीजी ट्रैक की वन लेंथ ऑफ रेल कितना होता है, 12.8 मीटर होता है। ठीक है, 12.8 मीटर होता है। स्लीपर डेंसिटी कितना दे रखा है, स्लीपर डेंसिटी n+5 दे रखा है। n क्या, नंबर ऑफ लेंथ ऑफ रेल है, बीजी ट्रैक के लिए 30, तो कितना 18 दिया है। अब इसको जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा, 7032 स्लीपर। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। टोटल नंबर ऑफ स्लीपर पूछा था रिक्वायर्ड 5 किलोमीटर के लिए। 5 किलोमीटर के लिए तो 5 किलोमीटर के लिए तो 5 किलोमीटर, और इसको जब मीटर में चेंज किए तो 5000 मीटर। इसको जब मीटर में चेंज किए तो 5000 मीटर। लेंथ ऑफ वन रेल इन ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए कितना, एक रेल लेंथ की कितना था, 12.8 से हमने डिवाइड कर दिया। अब स्लीपर डेंसिटी कितना था, स्लीपर डेंसिटी n+5 था। n कितना था, n जो था लेंथ ऑफ वन रेल था, किसके लिए, बीजी ट्रैक के लिए था। तो हमने वहाँ पे 13 कर लिया था, +5 18 आ गया था। तो इस स्लीपर डेंसिटी से हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, तो हमको आंसर क्या मिला, 7032, यानी 7032 स्लीपर की ज़रूरत होगी, किसके लिए, 5 किलोमीटर। तो एज जेई जब आप रेलवे इंजीनियरिंग में बनेंगे तो जब भी वर्कशॉप से या किसी से आपको स्लीपर निकालना होगा, तो आप एक एज इंजीनियर हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ स्लीपर साइट पे हमको ले जाएं, ताकि हम रिटर्न ना आए, ताकि सुबह से अगर साइट स्टार्ट हो तो शाम तक हम कितने नंबर ऑफ स्लीपर को, आज हमको अगर 5 किलोमीटर का रेल ट्रैक करना है तो कितने नंबर ऑफ स्लीपर की यूज पड़ेगी। ठीक है, तो इसी फार्मूले से आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अब जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन इस रेलवे इंजीनियरिंग में बनता है, जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन बनता है वो होता है CSI को लेकर। CSI क्या होता है, कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स होता है। कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स होता है। यह भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी कई बार न्यूमेरिकल पूछा हुआ है, कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स। अब कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स का एक छोटा सा फार्मूला होता है, कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स का एक छोटा सा फार्मूला होता है, CSI कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स बराबर होता है R = होता है S + 10H अपान S + 10H अपान 20। कंपोजिट स्लीपर, अब सर कहेंगे यस क्या है, यस की अगर हम बात करें तो यस जो है ये है स्ट्रेंथ इंडेक्स है, स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ इंडेक्स है। एच क्या है? एच यहाँ पे जो है वो हार्डनेस इंडेक्स है। क्या है? हार्डनेस इंडेक्स है। अब ये जो कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स से जो बनता है क्वेश्चन, लोकेशन, उसके बाद एक तरफ CSI कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स। सबसे ज़्यादा बार पूछा हुआ है कि ट्रैक के लिए, अगर हम ट्रैक लोकेशन के लिए कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स का कितना, तो 783। उसके बाद पॉइंट एंड क्रॉसिंग की बात करेगा, पॉइंट एंड क्रॉसिंग की बात करेगा तो 1352। ब्रिज की बात करेगा, जब ब्रिज की केस में कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स की बात करेगा तो 1485। ठीक है, तो जब भी कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स पे जब भी न्यूमेरिकल आएगा, कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स पे जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो इस फार्मूला को याद रखेंगे, यस प्लस 10H/20। यस क्या होता है? स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है। यस क्या होता है? हार्डनेस इंडेक्स होता है। ठीक है, क्वेश्चन हमने स्लीपर डेंसिटी पे कर ही लिया। अब हम बात करेंगे साइज ऑफ ब्लास्ट। अब हम बात करने वाले हैं साइज ऑफ ब्लास्ट पे। साइज ऑफ ब्लास्ट वुडन स्लीपर के लिए साइज ऑफ ब्लास्ट कितना लिया जाता है? वुडन स्लीपर की बात करें तो वुडन स्लीपर के लिए जो साइज ऑफ ब्लास्ट लिया जाता है 15 mm, या इसको हम बोल सकते हैं 12 इंच गेज। और जो धातु स्लीपर के लिए लिया जाता है, धातु स्लीपर के लिए कितना लिया जाता है? 14 mm, 1.5 गेज, 1.5 गेज। सबसे ज़्यादा बार जो पूछा हुआ क्रॉसिंग एंड स्विच के लिए, तो इसको हमेशा नोट रखिएगा माइंड में। क्रॉसिंग एंड स्विच के लिए कितना वुडन स्लीपर लिया जाता है, साइज ऑफ ब्लास्ट लिया जाता है तो कितना? 25 mm। ठीक है, तो आज बेटा यहीं तक इंट्रोडक्शन में था। कल जो हम पढ़ने वाले हैं वो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन पढ़ने वाले हैं। असली मज़ा यहीं से, रेलवे इंजीनियरिंग में अगर बात करें तो असली मज़ा इसी ज्योमेट्रिक डिज़ाइन से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर हम बात करें तो इसी ज्योमेट्रिक डिज़ाइन से ही रेलवे इंजीनियरिंग में बनता है। और रेलवे में बात करें तो रेलवे या हाईवे की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनता है इसी रेलवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन से बनता है। तो इसको जितना भी हम स्टार पॉइंट कर लें कम ही होगा, क्योंकि ज्योमेट्रिक डिज़ाइन से सबसे ज़्यादा 90% क्वेश्चन ज्योमेट्रिक डिज़ाइन से बनते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट को हमने डिस्कस कर लिया था। इंट्रोडक्शन पार्ट से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, अब आप इंट्रोडक्शन पार्ट के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं प्रैक्टिस करने की एडवाइज नहीं करूँगा आपको, क्योंकि जब तक पूरा रेलवे इंजीनियरिंग नहीं पढ़ेंगे तब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस मत कीजिएगा। अभी की अभी सिर्फ आप नोट्स बनाइएगा और रिविजन कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कर सकते हैं रिविजन कीजिएगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी नहीं करनी है। ठीक है, थैंक यू क्लास, बाय बाय। हाँ तो बेटा आज हम रेलवे इंजीनियरिंग स्टार्ट करने वाले हैं। रेलवे इंजीनियरिंग की बात करें तो रेलवे इंजीनियरिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो रेलवे इंजीनियरिंग में आप ये देख रहे होंगे कि कुछ आपको एक बेसिक सा फिगर दिख रहा होगा, ट्रैक, और इसमें मेंशन किया होगा गेज, ब्लाउज, स्टीपर, ये क्या क्या होता है। कुछ इस तरीके से फंक्शन एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं क्या होता है स्लीपर, क्या ब्लाउज शोल्डर, क्या इनका फंक्शंस होता है। तो आई होप कि आपको फिगर दिख गया होगा।
अब हम बात करने वाले हैं रेलवे इंजीनियरिंग की। किसकी? रेलवे इंजीनियरिंग। तो अभी अभी आपने क्रॉस सेक्शन देखा, क्रॉस सेक्शन आपने देख ही लिया होगा। तो क्रॉस सेक्शन में क्रॉस सेक्शन कुछ इस टाइप का था। इसको हम बोलने वाले थे फॉर्मेशन। और ये जो पूरा का पूरा था इसको हम बोलने वाले थे ब्लास्ट। और इसी ब्लास्ट के कुछ इस टाइप का और इसको जो अटैच किया गया था इस ब्लास्ट की, जिसके थ्रू रेल फिक्सर के थ्रू अटैच किया गया होगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का था। आपने पीछे फिगर में आपको दिखाया गया था, कुछ इस तरीके था। अब इसके हम इंट्रोडक्शन की बात करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है कि रेल सेक्शन। रेल सेक्शन को हमेशा किसमें, रेल सेक्शन की बात करें तो रेल सेक्शन इन केजी पर मीटर। हमेशा रेल सेक्शन को किस में मेजर करते हैं? केजी पर मीटर में। ठीक है, तो इस क्रॉस सेक्शन में आपने क्या देखा? फॉर्मेशन की बात किया था। फॉर्मेशन था। सेकंड नंबर पे जो था, अभी हम समझ रहे हैं क्या क्या था, इसके बाद क्या क्या फंक्शन होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। सेकंड नंबर पे जो था वो था ब्लास्ट। थर्ड नंबर पे था स्लीपर था। और जो फोर्थ नंबर पे था फिक्चर्स था। और जो फिफ्थ नंबर पे था वो था रेल। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इस क्रॉस सेक्शन में। अगर हम बात करें तो सबसे जो पहला क्वेश्चन बनता है इस रेलवे इंजीनियरिंग में, गेज। व्हाट इज गेज? गेज होता क्या है? तो गेज कुछ नहीं बेटा, डिस्टेंस बिटवीन inner faces of two rail, ब्रैकेट में लेंगे रनिंग फेसेस, डिस्टेंस बिटवीन इनर फेसेस ऑफ टू रेल, that is known as गेज। तो गेज की डिफिनेशन तो आपको पता हो गई होगी, क्या कि डिस्टेंस बिटवीन इनर फेसेस ऑफ टू रेल दैट इज नोन एज गेज। कहने का मतलब है कि इनर फेसेस कुछ इस तरीके से क्रॉस सेक्शन में आपने देखा होगा, कुछ इस तरीके से रेल थी। तो इन्हीं के बीच जो ये इनर टू इनर डिस्टेंस था, डिस्टेंस बिटवीन इनर फेसेस ऑफ टू रेल्स के बीच का जो इनर टू इनर डिस्टेंस है, इसी को हमने क्या बोला? गेज बोला। जो पहला क्वेश्चन रेलवे में बनता है, रेलवे इंजीनियरिंग की बात करें तो गेज।
तो गेज तो हमने समझ लिया। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ गेज, कौन कौन से गेज होते हैं, क्या क्या इनका यूज होता है। तो टाइप ऑफ गेज की बात करें तो टाइप ऑफ गेज में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो होता है ब्रॉड गेज होता है, जिसके डायमेंशन की बात करें तो 1.676 मीटर होता है। इंडिया में 86% अमाउंट में इसको यूज किया जाता है। इंडिया में अगर बात करें तो 86% इंडिया में यूज किया जाता है किसको, ब्रॉड गेज को, ठीक है। सेकंड नंबर की जो गेज आती है उसे हम बोलते हैं मीटर गेज। डायमेंशन की बात करें तो 1 मीटर होता है। इंडिया में इसका 10% यूज किया जाता है, ठीक है। जो थर्ड नंबर की गेज होती है वो होती है नैरो गेज। इसकी डायमेंशन की बात करें तो 0.672 मीटर होता है। इंडिया में सबसे कम यूज की जाती है कौन सी गेज, नैरो गेज। जब भी आपसे पूछे कोई कि इंडिया में कौन सी सबसे कम, तो 4% नैरो गेज का यूज किया जाता है, 4%। उसके बाद हम बात करने वाले हैं किसकी, लाइट गेज की। लाइट गेज को कभी कभी क्वेश्चन में फीडर गेज के भी नाम से जानते हैं, किसको, लाइट गेज को कभी कभी हम फीडर गेज के भी नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। कभी कभी लाइट गेज न देखिए क्वेश्चन में फीडर गेज दे रखा होगा। इसकी डायमेंशन की बात करें तो कितना होता है, 0.610 मीटर होता है। लाइट गेज को हम और क्या बोलने वाले हैं, फीडर गेज बोलने वाले हैं, फीडर गेज बोलने वाले हैं। उसके बाद जो सबसे लास्ट में आता है उसे हम बोलने वाले हैं विजुअल। हो पा रहा है, विजुअल नहीं हो रहा है, ठीक है, ठीक है, रेड कौन सा। तो 5 नंबर की अगर हम बात करें तो 5 नंबर पे हमारा जो आता है स्टैंडर्ड गेज होता है, स्टैंडर्ड गेज। इसके डायमेंशन की बात करें तो 1.435 मीटर होता है, 1.435 मीटर होता है। इसका स्टैंडर्ड गेज का कहाँ यूज किया जाता है, ब्रैकेट में लेंगे इन मेट्रो रेल। कहाँ पे, जब भी मेट्रो रेल में, तो मेट्रो रेल में कौन सा स्टैंडर्ड गेज यूज किया जाता है, इन मेट्रो रेल्स। ग्रेटर देन 60% ऑफ कंट्री में जो है मेट्रो गेज की पर्पज़ से अगर हम बात करें तो 60% ऑफ कंट्री में स्टैंडर्ड गेज यूज किया जा रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे लेंथ ऑफ रेल की। लेंथ ऑफ रेल। तो लेंथ ऑफ रेल की बात करें तो पहला लेंथ ऑफ रेल होता है 12.8 मीटर, 12.8 मीटर, जिसको अप्रॉक्सीमेट अगर बात करें तो 13 मीटर या 13 मीटर। किसके लिए, फॉर बीजी ट्रैक के लिए, ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए लेंथ ऑफ रेल कितना होता है, लेंथ ऑफ रेल 12.8 मीटर होता है। एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, बेटा कि लेंथ ऑफ रेल बताइए किसके, ब्रॉड गेज की कंडीशन में, तो आपको याद रखना होगा 12.8 मीटर। उसके बाद 11.89 मीटर समथिंग 12 मीटर फॉर्म किसके लिए, मीटर गेज ट्रैक के लिए। जब भी लेंथ ऑफ रेल को लेंगे तो किसके लिए, मीटर गेज ट्रैक के लिए कितना, 11.89 मीटर समथिंग 12 मीटर। और जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया हुआ था 12.8 मीटर समथिंग 13 मीटर, ये किसके लिए था, बीजी ट्रैक के लिए था। अब जो सबसे कॉन्सेप्चुअल अभी तक इस टॉपिक में जो पढ़ने वाले हैं हम, क्वाइनिंग ऑफ व्हील। बेटा इससे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, क्वाइनिंग ऑफ व्हील क्या होता है। तो क्वाइनिंग ऑफ व्हील, क्वाइनिंग ऑफ व्हील से जो बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन बना है उसको स्लोप को लेकर कंडीशंस में बना है कि क्वाइनिंग ऑफ व्हील में स्लोप कितना प्रोवाइड किया जाता है। तो स्लोप को हमेशा याद रखिएगा, 1/20 का स्लोप दिया जाता है। रेलवे में जब भी क्वाइनिंग ऑफ व्हील की बात करेगा तो स्लोप से जब भी क्वेश्चन बनेगा तो स्टैंडर्ड है 1/20 दिया जाता है। अब क्वाइनिंग ऑफ व्हील होता क्या है, क्वाइनिंग ऑफ व्हील होता क्या है, द व्हील आर मेड, the wheel are made in cone shape
The wheel are made in concept hearing different dia of hearing different diameter and different cross section, different diameter and different cross section। ठीक है, तो क्वाइनिंग ऑफ व्हील को हम यहाँ पे समझने वाले हैं एक फिगर के थ्रू। इन सपोज आपने रेल का जो व्हील देखा होगा, कुछ इस टाइप की व्हील्स होती हैं, कुछ इस टाइप की व्हील्स होती हैं। तो इन्हीं व्हील्स के बीच में और डायमीटर इनका क्या होता है, इन सपोज, तो यही हमारा जो स्लोप दिया जाता है रेल में, क्वाइनिंग ऑफ व्हील, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वाइनिंग ऑफ व्हील। क्वाइनिंग ऑफ व्हील प्रोवाइड क्यों किया जाता है, क्या इसका पर्पज होता है, टू रिड्यूस, फर्स्ट पॉइंट मेंशन करेंगे, टू रिड्यूस वियर एंड टियर, टू रिड्यूस वियर एंड टियर से बचने के लिए क्वाइनिंग ऑफ व्हील को प्रोवाइड किया जाता है। जो सेकंड नंबर होगा, ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक, ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक टू कीप द व्हील एज्यूम in central position to avoid ड्रिलमेंट। ठीक है, ड्रिलमेंट को अवॉइड करने के लिए भी हम क्वाइनिंग ऑफ व्हील को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं फिश प्लेट का। फिश प्लेट भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, फिश प्लेट क्या होता है, फिश प्लेट कभी कभी मेंस में भी लिखने के लिए आ जाता है फिश प्लेट का डिफिनेशन। तो फिश प्लेट क्या होता है, फिश प्लेट आर यूज फॉर, ये फिश प्लेट क्या होता है, ये दो रेल को कहीं न कहीं पे कनेक्ट करता है। तो क्या लिखेंगे, फिश प्लेट आर यूज फॉर कनेक्टिंग fish plate are used for connecting one rail to next rail। क्या समझ में आया आपको? फिश प्लेट क्या होता है, फिश प्लेट की अगर हम बात करें तो फिश प्लेट क्या होता है, फिश प्लेट की अगर बात करें तो फिश प्लेट क्या होता है, फिश प्लेट आर यूज फॉर कनेक्टिंग वन रेल टू नेक्स्ट रेल। एक रेल से दूसरे रेल को कनेक्ट करने के लिए क्या हम यूज करते हैं, फिश प्लेट का यूज करते हैं, फिश प्लेट का। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं रेलवे में स्लीपर की। स्लीपर का क्या फंक्शन होता है, स्लीपर की बात करें तो स्लीपर क्या होता है, ये पॉइंट लोड को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में कन्वर्ट करता है। स्लीपर का केवल यही और काम होता है कि ये ब्लॉक से क्या होता है, लोड को ट्रांसफर करता है। कौन से लोड को, पॉइंट लोड को किस में ट्रांसफर करता है, यूडीएल लेग में। तो सीधे सीधे एक नंबर का डिफिनेशन लिखेंगे, ट्रांसफर पॉइंट लोड टू द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अगर आपसे कोई पूछे कि स्लीपर का क्या फंक्शन होता है, तो स्लीपर का सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन होता है कि ये कहीं ना कहीं पॉइंट लोड को
ये कहीं ना कहीं पॉइंट लोड को ट्रांसफ़र करता है किसमें, यूडीएल लोड में। पॉइंट लोड के ये ब्लास्ट के थ्रू जब हमारी रेल पटरियों पे चलती है तो रेल से जो हमारा व्हील लोड ट्रांसफ़र होता है ब्लास्ट पे, जब स्लीपर से जब ब्लास्ट पे ट्रांसफ़र होता है तो स्लीपर का काम होता है कि ये पॉइंट लोड को कन्वर्ट कर देती है यूडीएल लोड में। सिर्फ एक ही पर्पज़ होता है कि ये जो है पॉइंट लोड को यूडीएल में कन्वर्ट करती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं ब्लास्ट की। ब्लास्ट की बात करें तो ब्लास्ट का क्या काम होता है, ये ट्रांसफ़र करता है लाइन लोड को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में। तो लिख लेंगे इट इज ट्रांसफ़र line load to the form of यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये क्या करता है, लाइन लोड को कन्वर्ट करता है किसमें, यूडीएल में, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब जो अगला डिफिनेशन हम पढ़ने वाले हैं, रेल। अगला डिफिनेशन जो हम विजुअल नहीं हो रहा है बता दीजिएगा। रेल क्या करता है, रोलिंग लोड को ट्रांसफर करता है, रोलिंग लोड ऑफ व्हील इनटू पॉइंट लोड। ये रोलिंग लोड को रेल कन्वर्ट rolling load of wheel into point load. Rail convert rolling load of wheel into point load and it transfer to the स्लीपर। कहने का मतलब रेल का क्या होता है, रेल कन्वर्ट करता है रोलिंग लोड को, रोलिंग लोड ऑफ व्हील इनटू द पॉइंट लोड। ये व्हील के थ्रू क्या करता है, रोलिंग लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करता है। उसके बाद ये इन ट्रांसफर टू द स्लीपर, फिर इसके बाद ये लोड स्लीपर पर ट्रांसफर हो जाता है। अब पूछता है कि अब हम बात करने वाले हैं सॉइल इम्पैक्टमेंट के बारे में। किसके बारे में, सॉइल इम्पैक्टमेंट के बारे में। सॉइल इम्पैक्टमेंट में अगर हम बात करें तो इंडियन रेलवे ने जो इम्पैक्टमेंट प्रोवाइड करने का प्रावधान रखा वो 2:1 था। और जो फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया, फॉर्मेशन का क्या काम है, फॉर्मेशन जो होता है, फॉर्मेशन जो है, फॉर्मेशन विच इज प्रोवाइडेड अवॉइड द स्ट्रेस। फॉर्मेशन विथ इज प्रोवाइडेड अवॉइड द, ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस को अवॉइड करता है, ठीक है। कौन, फॉर्मेशन विथ, ठीक। अब हम बेटा वही डिस्कस करने वाले हैं जितना एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब ब्लास्ट से जो क्वेश्चन बन सकता है, ब्लास्ट में जो स्लोप प्रोवाइड किया जाता है वो होता है 1.5:1। जब भी आपसे पूछे कि ब्लास्ट में स्लोप जो प्रोवाइड किया जाता है कितना होता है, तो 1.5:1। दे कन्वर्ट लाइव लोड ऑफ स्लीपर। ब्लास्ट क्या करता है, दे कन्वर्ट
they convert live load of sleeper into the area load. लाइव लोड ऑफ स्लीपर इनटू द एरिया लोड। ठीक है, ये लाइव लोड को एरिया लोड में कन्वर्ट कर देता है। ब्लास्ट जो होता है, ब्लास्ट इज मिक्सचर ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, स्लीपर की तो हमने बात कर ली है। अब हम बात करने वाले हैं रेल की। रेल क्या करता है? रेल की बात करें तो ये द अलाउ मोमेंट ऑफ ट्रेन, रेल की बात करें तो द अलाउ मोमेंट ऑफ ट्रेन, they convert rolling load of wheel, rolling load of wheel into पॉइंट लोड। रेल जो करता है, ये ट्रेन को कहीं ना कहीं मोमेंट प्रदान करने का जो मोमेंट होता है, अलाउ करता है ट्रेन को मोमेंट करने के लिए, और रोलिंग लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं फिक्चर्स क्या होता है, फिक्चर्स का फंक्शन क्या होता है। ये क्या करता है? दे कीप द रेल connect to sleeper, ये कीप करता है मतलब पकड़ के रखता है रेल टू स्लीपर को। ठीक है, फिक्चर्स का काम है ये रेल और स्लीपर के बीच एक कनेक्शन का काम करता है। connect to the sleeper and they do not lose their due to pictures। ठीक है, हमने क्या क्या इंट्रोडक्शन में हमने ये पढ़ लिया। इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या पढ़ लिया? इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में हमने उसने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट में हमने रेल के बारे में पढ़ लिया, हमने ब्लास्ट के बारे में पढ़ लिया, और हमने स्लीपर का फंक्शन पढ़ लिया, हमने रेल के बारे में पढ़ लिया, हमने गेज जान चुके गेज क्या होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रैक मॉडुलस, जो 1 नंबर की डिफिनेशन आती है। ट्रैक मॉडुलस क्या होता है? तो ट्रैक मॉडुलस कुछ नहीं, एक मेजर करता है। इट इज़ द मेजर ऑफ वर्टिकल स्टिफनेस। ट्रैक मॉडुलस की बात करें तो इट इज़ द मेजर ऑफ वर्टिकल स्टिफनेस। It is the measure of vertical stiffness of entire rail track। ठीक, ट्रैक मॉडुलस जान गए। अब 2 चीज़ें होता है, एक ट्रैक मॉडुलस होता है, एक ट्रैक स्टिफनेस होता है। तो ट्रैक मॉडुलस क्या होता है? इट इज़ द मेजर ऑफ वर्टिकल स्टिफनेस ऑफ एंटायर रेल ट्रैक। लेकिन ट्रैक स्टिफनेस क्या होता है, इसको भी हम जानेंगे। ट्रैक
ट्रैक स्टिफनेस की बात करें तो इट इज़ द मेजर ऑफ वर्टिकल स्टिफनेस। जो ट्रैक मॉडुलस होता है वो क्या होता है, रेल फाउंडेशन। इट इज़ द मेजर ऑफ वर्टिकल स्टिफनेस ऑफ रेल फाउंडेशन। वर्टिकल स्टिफनेस तो रेल फाउंडेशन होता है, लेकिन रेल स्टिफनेस में क्या होता है, ये भी वर्टिकल स्टिफनेस को ही मेजर करता है। इट इज़ द मेजर ऑफ वर्टिकल स्टिफनेस। इट इज़ द मेजर ऑफ it is the measure of vertical stiffness of entire rail। it is the measure of vertical stiffness of entire rail track। ठीक है, ये तो ट्रैक स्टिफनेस में हो गया, ये ट्रैक स्टिफनेस में हो गया। लेकिन जब ट्रैक मॉडुलस की बात किया था तो इट इज़ द मेजर ऑफ वर्टिकल स्टिफनेस ऑफ रेल फाउंडेशन। उसमें क्या होता है, वर्टिकल स्टिफनेस टू रेल फाउंडेशन। ट्रैक स्टिफनेस में ध्यान रखिएगा वर्टिकल स्टिफनेस ही मेजर किया जाता है, लेकिन ट्रैक मॉडुलस तो एंटायर रेल ट्रैक के बीच डिस्टेंस किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करने वाले हैं स्लीपर। स्लीपर तो हमने बात कर लिया कि ये पॉइंट लोड को कन्वर्ट करता है लाइव लोड में, यूडीएल में, सॉरी। अब हम बात करने वाले स्लीपर। कौन कौन से स्लीपर होते हैं, स्लीपर की डायमेंशंस क्या होती है, स्लीपर डेंसिटी क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो स्लीपर में जो होता है ये वुडन स्लीपर होता है। फर्स्ट की अगर हम बात करें तो वुडन स्लीपर, वुडन स्लीपर होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वुडन स्लीपर किस वुड का बना होता है, तो साल या टीक का बना होता है। टीक अगर हम बात करें तो टीक सबसे वैल्यूएबल होती है, वैल्यूएबल वुड माना जाता है टीक को। ठीक है, स्टील स्लीपर होता है। हाँ, एक चीज़ और कि पूछ लेता है कि वुडन स्लीपर की जो लाइफ वैलिडिटी होती है कितना होती है, वुडन स्लीपर की लाइफ वैलिडिटी कितना होती है, तो 12 to 15 ईयर होती है। कितना, 12 to 15 ईयर होती है। अब दूसरे नंबर का जो स्लीपर होता है वो होता है, कौन सा स्लीपर होता है, दूसरे नंबर का जो स्लीपर होता है स्टील स्लीपर होता है। स्टील स्लीपर होता है। अगर हम इसके लाइफ ड्यूरेशन की बात करें तो 35 to 40 ईयर होता है, 35 to 40 ईयर होता है। सबसे लास्ट में जो बात करेंगे हम कंक्रीट स्लीपर की बात करेंगे। कंक्रीट स्लीपर की बात करेंगे। अगर हम कंक्रीट स्लीपर की बात करें तो इसकी लाइफ ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा होती है। कितना होती है, तो 40 to 60 ईयर होती है। जब भी एग्जाम में पूछे कि किस स्लीपर की लाइफ ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा होती है, तो कंक्रीट स्लीपर की जो लाइफ ड्यूरेशन है सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं स्लीपर डेंसिटी के बारे में। स्लीपर डेंसिटी क्या होता है, स्लीपर डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ स्लीपर यूज फॉर वन रेल इज दैट इज कॉल्ड स्लीपर डेंसिटी। ठीक है, नंबर ऑफ स्लीपर यूज फॉर वन रेल, जितना नंबर ऑफ स्लीपर वन रेल के लिए यूज किया जाएगा उसे हम क्या बोलने वाले हैं, स्लीपर डेंसिटी। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो नंबर ऑफ स्लीपर यूज फॉर वन रेल इज कॉल्ड स्लीपर डेंसिटी। ठीक है, स्लीपर डेंसिटी हो गया। उसके बाद हम बात करने वाले हैं स्लीपर डेंसिटी को डिनोट कैसे किया जाता है। तो इट इज डिनोटेड या इट इज रिप्रेजेंटेड, कुछ भी लिख सकते हैं। इट इज डिनोटेड बाई n+x। ठीक है, स्लीपर डेंसिटी कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि स्लीपर डेंसिटी कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है। एक नंबर में पूछा हुआ कई बार। तो स्लीपर डेंसिटी कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है,
स्लीपर डेंसिटी कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, तो n+3 से n+6 तक वेरी करता है। अब बात हो रही है सर n क्या है, n जो है लेंथ ऑफ वन रेल इन बीजी ट्रैक या एमजी ट्रैक। अब हम बात करेंगे बीजी ट्रैक, तो बीजी ट्रैक का भी हम पीछे डिस्कस किए थे, 12.8 मीटर समथिंग। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय 13 मीटर ले सकते हैं, और जो मीटर गेज होता है 11.89 मीटर समथिंग बात करें तो 12 मीटर। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब स्लीपर से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं हमने पढ़ लिया कि स्लीपर क्या होता है। स्लीपर क्या होता है, लाइव लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में कन्वर्ट कर देता है। स्लीपर डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ स्लीपर यूज फॉर वन रेल इज कॉल्ड स्लीपर डेंसिटी। कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है स्लीपर डेंसिटी, तो स्लीपर डेंसिटी जो वेरी करता है n+3 से n+6 तक वेरी करता है। n क्या होता है सर, n जो होता है नंबर लेंथ ऑफ रेल होता है 1 मीटर, लेंथ ऑफ रेल ऑफ 1 मीटर, या ब्रॉड टेक के या बीजी दिया होगा क्वेश्चन में या एमजी दिया होगा। अगर क्वेश्चन में बीजी दिया होगा तो बीजी के लिए जो स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ रेल होती है 12.8 मीटर। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ईजी के लिए हम 13 मीटर मान सकते हैं। और अगर इनकेस एमजी ट्रैक के लिए हो, मीटर गेज ट्रैक के लिए दिया हो तो 11.89 मीटर समथिंग 12 मीटर मान सकते हैं। ठीक है, अब जब लास्ट में बात करने वाले हैं डायमेंशन ऑफ स्लीपर। डायमेंशन ऑफ स्लीपर की बात करने वाले हैं। डायमेंशन ऑफ स्लीपर की बात करें तो ब्रॉड गेज के लिए अगर हम बात करें डायमेंशन ऑफ स्लीपर कितना होता है, तो 2.74 मीटर इंटू 25 सेंटीमीटर इंटू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके लिए होता है, ब्रॉड गेज के लिए होता है। लेकिन वही अगर हम मीटर गेज की बात करें तो 1.83 मीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर। इसको बेटा टू द रिमेंबर इन दिस पॉइंट, डायमेंशन ऑफ स्लीपर को आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा हुआ कि डायमेंशन ऑफ स्लीपर दे दिया जाएगा आपको ब्रॉड गेज के लिए कितना होता है, तो 2.74 मीटर इंटू 25 सेंटीमीटर इंटू 13 सेंटीमीटर। मीटर गेज के लिए कितना होता है 1.83 मीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर। और जो नैरो गेज के लिए होता है डायमेंशन ऑफ स्लीपर वो होता है 1.52 मीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जितने भी डायमेंशन ऑफ स्लीपर है एक नोट्स बना के आपको रख लेना है, एक साथ इसके नोट्स के बाद एक शॉर्ट नोट्स भी, ताकि आप कम समय में रेलवे इंजीनियरिंग को रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो अभी तो स्लीपर डेंसिटी पे जो न्यूमेरिकल बनता है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल बनता है, कई एग्जाम में पूछा गया था। अच्छा, ये बात करें अभी रिसेंट का जो यूपीपीसीएल जेई का एग्जाम हुआ था, उसमें अगर हम बात करें कि स्लीपर से, तो स्लीपर से हमको क्वेश्चन जो देखने को मिला, कहीं ना कहीं 5 to 6 क्वेश्चन देखने को मिला। वो सारे के सारे क्वेश्चन स्लीपर से ही बने हुए थे। कहीं स्लीपर डेंसिटी पे न्यूमेरिकल दे रखा हुआ था, कहीं डायमेंशन ऑफ स्लीपर पूछ रखा था, कहीं लेंथ ऑफ रेल पूछ रखा था। तो इसलिए रेलवे इंजीनियरिंग का भी अब इस टाइम पे ट्रेंड चल रहा है एग्जाम। तो रेलवे इंजीनियरिंग को हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे से रिविजन करने वाले हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे इस पर। तो एक न्यूमेरिकल इस पर हम देख लेते हैं बेटा। न्यूमेरिकल ये है कि पूछा है कि कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्लीपर, कैलकुलेट टोटल, साथ साथ आप क्वेश्चन को लिखते भी जाइएगा, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्लीपर, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्लीपर रिक्वायर्ड फॉर 5 किलोमीटर रेल ट्रैक। कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्लीपर रिक्वायर्ड कितना होगा 5 किलोमीटर रेल ट्रैक के लिए। क्वेश्चन में दे रखा है इफ स्लीपर डेंसिटी क्वेश्चन में दे रखा है n+5, और किसके लिए पूछा है, फॉर बीजी ट्रैक के लिए।
क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्लीपर रिक्वायर्ड फॉर 5 किलोमीटर रेल ट्रैक इफ स्लीपर डेंसिटी n+5, n क्या है, लेंथ ऑफ रेल है, और किसके लिए लेंथ ऑफ रेल दे रखा है, किसके लिए, बीजी ट्रैक के लिए। तो क्वेश्चन को आप नोट कर लिए होंगे आई होप। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, तो क्वेश्चन में क्या बीजी ट्रैक के लिए है, तो बीजी ट्रैक के लिए हमने पीछे अभी डिस्कस किया हुआ था कि वन रेल इन लेंथ और किसके लिए, बीजी ट्रैक के लिए। तो बीजी ट्रैक के लिए कितना, 12.8 मीटर समथिंग, इसको हम कितना मान लेंगे, 13 मीटर, ठीक है। नंबर ऑफ स्लीपर कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्लीपर क्वेश्चन में दे रखा है कितना, n+5। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अभी हमने कहा कि अप्रॉक्सीमेट 13 मीटर मान सकते हैं। तो n क्या होता है, लेंथ ऑफ रेल होता है। लेंथ ऑफ रेल किसके लिए पूछा है, बीजी के लिए। बीजी के लिए 12.8 मीटर होता है। तो 30 + 5 ये कितना हो गया, 80 हो गया। अब पूछा है क्वेश्चन में क्या कि टोटल नंबर ऑफ स्लीपर रिक्वायर्ड 5 किलोमीटर के लिए। क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ स्लीपर रिक्वायर्ड 5 किलोमीटर के लिए, किसके लिए, 5 किलोमीटर के लिए कितना टोटल नंबर ऑफ स्लीपर रिक्वायर्ड होगा। तो 5 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5000 मीटर हो जाएगा। स्लीपर अभी हमने क्या किया था, बीजी ट्रैक के लिए पूछा, तो बीजी ट्रैक की वन लेंथ ऑफ रेल कितना होता है, 12.8 मीटर होता है, ठीक है, 12.8 मीटर होता है। स्लीपर डेंसिटी कितना दे रखा है, स्लीपर डेंसिटी n+5 दे रखा है। n क्या, नंबर ऑफ लेंथ ऑफ रेल है, बीजी ट्रैक के लिए 13, तो कितना 18 दिया है। अब इसको जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा, 7032 स्लीपर। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। टोटल नंबर ऑफ स्लीपर पूछा था रिक्वायर्ड 5 किलोमीटर के लिए। 5 किलोमीटर के लिए तो 5 किलोमीटर के लिए तो 5 किलोमीटर, और इसको जब मीटर में चेंज किए तो 5000 मीटर, इसको जब मीटर में चेंज किए तो 5000 मीटर। लेंथ ऑफ वन रेल इन ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए कितना, एक रेल लेंथ की कितना था, 12.8 से हमने डिवाइड कर दिया। अब स्लीपर डेंसिटी कितना था, स्लीपर डेंसिटी n+5 था। n कितना था, n जो था लेंथ ऑफ वन रेल था, किसके लिए, बीजी ट्रैक के लिए था, तो हमने वहाँ पे 13 कर लिया था, +5 18 आ गया था। तो इस स्लीपर डेंसिटी से हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, तो हमको आंसर क्या मिला, 7032, यानी 7032 स्लीपर की ज़रूरत होगी, किसके लिए, 5 किलोमीटर। तो एज जेई जब आप रेलवे इंजीनियरिंग में बनेंगे तो जब भी वर्कशॉप से या किसी से आपको स्लीपर निकालना होगा, तो आप एक एज इंजीनियर हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ स्लीपर साइट पे हमको ले जाएं, ताकि हम रिटर्न ना आए, ताकि सुबह से अगर साइट स्टार्ट हो तो शाम तक हम कितने नंबर ऑफ स्लीपर को, आज हमको अगर 5 किलोमीटर का रेल ट्रैक करना है तो कितने नंबर ऑफ स्लीपर की यूज पड़ेगी, ठीक है। तो इसी फार्मूले से आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अब जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन इस रेलवे इंजीनियरिंग में बनता है, जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन बनता है वो होता है CSI को लेकर। CSI क्या होता है, कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स होता है, कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स होता है। यह भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी कई बार न्यूमेरिकल पूछा हुआ है, कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स। अब कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स का एक छोटा सा फार्मूला होता है, CSI कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स बराबर होता है R इक्वल टू होता है S + 10H / 20। कंपोजिट स्लीपर, अब सर कहेंगे यस क्या है, यस की अगर हम बात करें तो यस जो है ये है स्ट्रेंथ इंडेक्स है, स्ट्रेंथ इंडेक्स है। एच क्या है, एच यहाँ पे जो है वो हार्डनेस इंडेक्स है, क्या है, हार्डनेस इंडेक्स है। अब ये जो कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स से जो बनता है क्वेश्चन, लोकेशन, उसके बाद एक तरफ CSI कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स। सबसे ज़्यादा बार पूछा हुआ है कि ट्रैक के लिए, अगर हम ट्रैक लोकेशन के लिए कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स का कितना, तो 783। उसके बाद पॉइंट एंड क्रॉसिंग की बात करेगा, पॉइंट एंड
पॉइंट एंड क्रॉसिंग की बात करेगा तो 1352। ब्रिज की बात करेगा, जब ब्रिज की केस में कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स की बात करेगा तो 1485। ठीक है, तो जब भी कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स पे जब भी न्यूमेरिकल आएगा, कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स पे जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो इस फार्मूला को याद रखेंगे, यस प्लस 10H/20। यस क्या होता है? स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है। यस क्या होता है? हार्डनेस इंडेक्स होता है। ठीक है, क्वेश्चन हमने स्लीपर डेंसिटी पे कर ही लिया। अब हम बात करेंगे साइज ऑफ ब्लास्ट। अब हम बात करने वाले हैं साइज ऑफ ब्लास्ट पे। साइज ऑफ ब्लास्ट वुडन स्लीपर के लिए साइज ऑफ ब्लास्ट कितना लिया जाता है? वुडन स्लीपर की बात करें तो वुडन स्लीपर के लिए जो साइज ऑफ ब्लास्ट लिया जाता है 15 mm, या इसको हम बोल सकते हैं 12 इंच गेज। और जो धातु स्लीपर के लिए लिया जाता है, धातु स्लीपर के लिए कितना लिया जाता है? 14 mm, 1.5 गेज, 1.5 गेज। सबसे ज़्यादा बार जो पूछा हुआ क्रॉसिंग एंड स्विच के लिए, तो इसको हमेशा नोट रखिएगा माइंड में। क्रॉसिंग एंड स्विच के लिए कितना वुडन स्लीपर लिया जाता है, साइज ऑफ ब्लास्ट लिया जाता है तो कितना? 25 mm। ठीक है, तो आज बेटा यहीं तक इंट्रोडक्शन में था। कल जो हम पढ़ने वाले हैं वो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन पढ़ने वाले हैं। असली मज़ा यहीं से, रेलवे इंजीनियरिंग में अगर बात करें तो असली मज़ा इसी ज्योमेट्रिक डिज़ाइन से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर हम बात करें तो इसी ज्योमेट्रिक डिज़ाइन से ही रेलवे इंजीनियरिंग में बनता है। और रेलवे में बात करें तो रेलवे या हाईवे की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनता है इसी रेलवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन से बनता है। तो इसको जितना भी हम स्टार पॉइंट कर लें कम ही होगा, क्योंकि ज्योमेट्रिक डिज़ाइन से सबसे ज़्यादा 90% क्वेश्चन ज्योमेट्रिक डिज़ाइन से बनते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट को हमने डिस्कस कर लिया था। इंट्रोडक्शन पार्ट से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, अब आप इंट्रोडक्शन पार्ट के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं प्रैक्टिस करने की एडवाइज नहीं करूँगा आपको, क्योंकि जब तक पूरा रेलवे इंजीनियरिंग नहीं पढ़ेंगे तब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस मत कीजिएगा। अभी की अभी सिर्फ आप नोट्स बनाइएगा और रिविजन कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कर सकते हैं रिविजन कीजिएगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस अभी नहीं करनी है। ठीक है, थैंक यू क्लास, बाय बाय।